हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक ऐसी पावर है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरने का काम करती है। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमारे अंदर काम करने की लगन को पैदा करती है। यह एक बहुत पावरफुल ताकत है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करती है या कैसे उत्पन्न होती है, तब हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, अपने असली मकसद को हासिल कर सकते हैं और उन सभी व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं जो सफलता के लिए कड़ी संघर्ष कर रहे हैं और डीमोटिवेट हो चुके हैं। मोटिवेशन 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन एक व्यक्ति ने जिसने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया था, अचानक ही किसी कारणवश उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। उसे अपने बिजनेस में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। बैंक से भी उसने लाखों रुपए का लोन लिया था, उसका भुगतान करने में भी वह असमर्थ रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक ही रात में सड़क पर आ गया। एक सुबह जब वह अपने शहर के गार्डन में उदास बैठा था, उसने पाया कि एक बूढ़े व्यक्ति का हाथ उसके कंधे पर है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था और उसकी परेशानी का कारण पूछ रहा था। उस आदमी ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताई कि कैसे गरीबी से उठकर वह इतना अमीर बना था और आज लौटकर वह एक गरीब की ज़िंदगी जी रहा है। उसकी हालत पहले से काफ़ी बदतर थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी बताई कि उसके साथ भी एक बार यही वाक़या हुआ था और उसने यह बताया कि कैसे वह फिर से अपनी अमीरी का सफ़र तय कर सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी को 1 करोड़ रुपए का चेक देते हुए कहा कि तुम यह पैसे अपने पास रखो और फिर से एक नई शुरुआत करो। जब तुम्हारा बिजनेस चल पड़े तो मुझे यह रकम वापस कर देना। मैं हर सुबह इस गार्डन में टहलने आता हूँ। जिस दिन तुम इस चेक से भी ज़्यादा पैसे कमा लो और पहले से भी ज़्यादा अमीर बन जाओ, उस दिन तुम मुझे मिलने के लिए आना और अपनी कहानी मुझे सुनाना। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। वह व्यक्ति चेक को हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि एक अनजान आदमी ने उसकी मदद क्यों की। वह बूढ़ा व्यक्ति उस नौजवान पर एक विश्वास छोड़ गया था। उस नौजवान से ज़्यादा उस बूढ़े व्यक्ति को उस आदमी पर भरोसा था। मोटिवेशन की आग उस आदमी के अंदर पैदा हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति की कही बातें वह अपने मन में बार बार दोहरा रहा था। अब उसे अपने अंदर से आने लगा था कि उसे कुछ करना है और अपनी गरीबी को लात मारकर फिर से अमीरी का सफ़र तय करना है और इतना पैसा कमाना है जितना कि उसने कभी नहीं कमाया था। बिना किसी डर के वह व्यक्ति अपने पुराने बिजनेस को बचाने में लग गया। वह इस बात को जानता था कि यदि भविष्य में उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो यह चेक उसके पास है। वह बूढ़े व्यक्ति को अपना मोटिवेटर बनाकर जी तोड़ मेहनत करने लगा और 2 साल के अंदर ही उसने वह कर दिखाया जो उसने खुद भी नहीं सोचा था और वह अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने अपने बिजनेस का विस्तार किया और अरबों खरबों का नया बिजनेस भी बनाया, वह भी बिना उस चेक की सहायता के। उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपने दम पर अपनी इंटरनल मोटिवेशन के कारण जो उस व्यक्ति से उसे मिली थी यह सब कर दिखाया। 2 साल बाद जब वह उस गार्डन में बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए गया तो उसने जो देखा वह चौंका देने वाला था।
दीवार पर उस बूढ़े व्यक्ति का पोस्टर लगा हुआ था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यह बूढ़ा व्यक्ति पागल है जो खुद को करोड़पति कहता फिरता है। जहां भी यह व्यक्ति नजर आए कृपया पागल खाने में संपर्क करें। आंतरिक प्रेरणा हमें अंदर से प्रेरित करती है। हम अनजाने में सही लेकिन खुद को इतना मोटिवेट कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस कहानी में संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। वह व्यक्ति जानता तक नहीं था कि चेक असली है या नहीं, लेकिन बावजूद इसके वह चेक के बारे में न सोचकर उस बूढ़े व्यक्ति की बातों से इतना प्रेरित महसूस करने लगा था कि जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सका। यदि आप बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेरणा को पहचाने और उसे बहुत पावरफुल बनाने की जरूरत है। 2 सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणा, मान्यता, जिम्मेदारी। जब हमारे द्वारा किए गए काम की सराहना होती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें आदर देते हैं, हमारा मान सम्मान देते हैं और हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस आंतरिक प्रेरणा मान्यता के अंतर्गत आती है। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं तो प्रेरणा अपना काम करना शुरू कर देती है। हमें प्रेरित होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिम्मेदारी उठाने पर सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा से तात्पर्य है कि हम बाहरी वातावरण को देखकर खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। यह बाहर से हासिल होती है, जैसे पैसा, किसी चीज को खोने का डर, सोसाइटी की नज़रों में ऊपर उठना आदि। जब गधे को एक सामान से लदी गाड़ी खींचनी होती है तो गधे के सामने एक मीठी गाजर लटका दी जाती है। गधा लटकती गाजर को देखते हुए सामान को खींचना शुरू कर देता है। समय समय पर गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए आपको देनी रहती है, वरना उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। उसे थोड़ी सी गाजर खिलाएं और उसके सामने लटका कर छोड़ दें। गधा गाजर को देखते हुए ही सामान खींचता रहे। इस प्रकार की प्रेरणा बाहरी प्रेरणा है। इससे हम लंबे समय तक अपने काम को नहीं कर सकते। इससे संभव है कि हम जल्दी सफल हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक अपनी सफलता को बरकरार रखना संभव नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहता है। एक मकसद के साथ जो व्यक्ति कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, वही है आत्म प्रेरणा। मतलब यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग कोई भी काम किसी दूसरे के प्रेरणा या प्रशंसा की वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद की वजहों से करना चाहते हैं। सही मायने में ऐसी प्रेरणा ही मजबूत होती है। आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है। हमारे अंदर का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप बस अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने रिश्तों में मिठास लाएं, एक क्वालिटी लाइफ जिएं। जब आप अंदर से खुश होते हैं, किसी के सामने बनावटी चेहरा नहीं बनाते, तब यकीन मानिए आप अंदर से खुद को प्रेरित कर रहे होते हैं। दूसरों को और स्वयं को प्रेरित करना है तो इन बातों का ध्यान रखें। इज्जत दें, खुद को भी और दूसरों को भी। काम को इंटरेस्टिंग बनाएं, मदद करना सीखें, लेकिन हमेशा हेल्प लेने वाला न बनकर हेल्प करने वाला बने। दूसरों के कामों की सराहना करें, एक अच्छा वक्ता बने, लेकिन दूसरों की बातें हमेशा ध्यान से सुनें। मान्यता देना सीखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो व्हाट इज मोटिवेशन पार्ट 2 आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको
कितना मोटिवेट किया, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।